अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं मई के अमीर तरीन बुरूज के हवाले से। उन बुरूज के हवाले से आज हम बात करेंगे जो हर ख्वाहिश अपनी मई के महीने में पूरी होते हुए देखेंगे। दौलत, जायदाद, सोर्स ऑफ इनकम और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे उन अहम हाउसेस के हवाले से जिसमें अगर आपका स्पेसिफिक जो प्लैनेट कह लें या सैयारा जब उसके अंदर आ जाता है तो आपकी वेल्थ के अंदर, आपकी जॉब में, आपकी तनख्वाहों के अंदर, आपके प्रमोशंस के हवाले से, जायदाद के हवाले से अच्छी खबरें आप सुनते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड हाउस और 11th हाउस, जो कि तमाम जितने भी बुरूज हैं उनके सेकंड हाउस और 11th हाउस के अंदर अगर जुपिटर ट्रांजिट कर जाता है तो ये वेल्थ यानी दौलत और पैसे यानी मनी के हवाले से अलामत होती हैं। मींस कि जुपिटर का सेकंड हाउस और 11th हाउस में होना चाहिए। तो दौलत के हवाले से ये सिनारियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सिनारियो पे अमल हो जाता है और मई के महीने में ये ट्रांजिशन आपको पता है कि हो चुकी है और इसकी वजह से कई बुरूज की ज़िंदगी में वेल्थ के हवाले से, दौलत के हवाले से, जायदाद के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं। जुपिटर की जो सेकंड और 11th हाउस की ट्रांजिशंस की हमने बात की तो ये तकरीबन 27 अप्रैल को हो चुकी है और ये एरीज के अंदर हुई है। इसके बाद तमाम बुरूज की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी ये हम आगे आपको बता रहे हैं। इसी तरह मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी जो है वो सिग्निफिकेटर है या यूँ कहने की एक अलामत है करेंसी के हवाले से, जो कि मर्क्यूरी कंबशन से बाहर आने वाला है 11th मई को। यानी मई का महीना अभी चल रहा है और 11th मई को ये इससे बाहर आ जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा 14th मई को। और तमाम बुरूज के फाइनेंसेस के हवाले से और जो मनी के हवाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तमाम बुरूज की लाइफ के अंदर। इसी तरह से सन की अगर हम बात करें तो सन जो है वो सोर्स है तमाम दौलत, दुनिया भर के जो ख़जानों के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका सिग्निफिकेटर है और यूँ कह लें कि उसका सोर्स। और इसकी भी ट्रांजिशन हो चुकी है एरीज के अंदर और ये 15 मई तक जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद ये टॉरस में दाखिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी पैसा, दौलत में इजाफे के अलामात बन रहे हैं। इसी तरह वीनस जो है वो सिग्निफिकेटर है लग्जरी, यानी कि किन बुरूज की ज़िंदगी में लग्जरियस लाइफ आएगी, वो लग्जरियस लाइफ मई के अंदर अडॉप्ट करेंगे, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो वीनस का ये जो ट्रांजिशन है जेमिनाई के अंदर, इसके अंदर भी लग्जरियस लाइफ में, यानी कि जो एक कहते हैं ना, अय्याश तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक ऐसी लाइफ जिसका आप तसव्वुर करते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए या ये सब चीज़ें, तो उसमें इजाफे के इम्कानात बनते हैं। इसी तरह मर्क्यूरी की ट्रांजिशन भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमने सैयारे आपको बताएं, इनकी ट्रांजिशंस और स्पेसिफिक ट्रांजिशंस की वजह से आपकी वेल्थ के अंदर, आपकी लग्जरियस लाइफ के अंदर, आपकी दौलत के अंदर, पैसे के अंदर, आपकी तनख्वाहों के अंदर, आपके सोर्स ऑफ इनकम के अंदर, आपकी जायदाद, ज़मीनों के अंदर, तमाम के अंदर इजाफा होते हुए आप लोग देखेंगे। अब बारी बारी हम तमाम बुरूज के हवाले से बताएंगे कि कौन सा बुरूज सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला है। 5 मई को, 5 मई को जो है वो चांद ग्रहण यानी लूनार एक्लिप्स होगा, जो कि आज है। आप सब जानते हैं कि आज 5 मई है, तो यानी आज के दिन से यूँ कह लें कि पैसे के अंदर जो उतार चढ़ाव होगा चांद ग्रहण की वजह से, तो वो काफ़ी बुरूज को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसमें काफ़ी बुरूज को काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और अच्छा खासा पैसा आते हुए ये लोग देखेंगे। अब हम जो पहले बुर्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एरीज। एरीज के हवाले से देखेंगे कि पैसे के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो एरीज की लाइफ में यानी मई के महीने में पैसों के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। यानी कभी बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, कभी थोड़ा रुक के आएगा, पैसा आता रहेगा लेकिन इसका फ्लो कुछ इस तरह से होगा। यानी इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो एवरेज रहेगी, मींस के लो नहीं रहेगी, एवरेज रहेगी। पैसा आएगा, रुक के आएगा, कभी बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ भी आपको महसूस हो। जो आपने सोचा था माजी में कि इतना पैसा आप कमा लेंगे, उससे थोड़ा मई के अंदर थोड़ा कम होगा, लेकिन पैसा आता रहेगा। इस दौरान में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, पैसे का फ्लो मई के महीने में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चूँकि खराजात में इजाफा होगा इस वजह से आपको इनकम कम नज़र आएगी। अगर आप अपने अखराजात को मई के महीने में ख़ास तौर पे अखराजात पे काबू पा लेते हैं और कुछ सेविंग्स कर लेते हैं तो आपका जो लोड है, जो अखराजात की वजह से आप पे पड़ने वाला है, वो कम हो जाएगा।
बहुत सारे एक्वेरियंस जो है वो लग्जरियस लाइफ की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अच्छा खासा खर्चा उसमें करेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन लग्जरियस लाइफ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एरियंस जो है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मई के महीने में ये लोग सेविंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स सेविंग्स या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से सेविंग्स करेंगे, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ये लोग कमा सकते हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं, जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। और कहने का मतलब पैसा वो भी कमाएंगे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड शायद इतना ना हो, यानी कि वो जितना सोच रहे थे उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन पैसा वो भी कमाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम जिनका बढ़ता जा रहा है वो थोड़ा सा उसके अंदर भी पैसा आएगा ज़रूर, अगेन थोड़ा रुक के आएगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रही है आपके मई के महीने में। अब हम बात करेंगे टॉरियंस के हवाले से कि इनके ऊपर क्या पैसे की बारिश होनी है, पैसा आएगा और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टॉरियंस के लिए यानी बुर्ज सौर के लिए मई का महीना पैसों के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में, सोर्स ऑफ इनकम के मामले में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला। स्टार्ट ऑफ द मंथ 14 मई तक, यानी 1 मई से 14 मई तक थोड़ा सा एवरेज रहेगा, पैसा आएगा, रुक रुक के आएगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड नहीं आएगा जैसा आपने सोचा। 15 मई के बाद आपकी अखराजात में इजाफा हो सकता है, इसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो इनकमिंग है वो आपको कम लगेगी, आउट गोइंग ज़्यादा लगेगी, यानी कि अखराजात की वजह से इनकम आपको बहुत ही कम नज़र आएगी। पैसों के मामले में थोड़ा फ्लक्चुएशन आप देखेंगे, पैसा आएगा, लेकिन चूँकि अखराजात बढ़ेंगे तो वो फिर आपको कम लगेगा। या तो पेमेंट आपको डिले होके मिलेगी, पैसा कोई पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा, या कोई पार्टनर पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा है, या कोई ऑर्डर आपने बैरून मुल्क पूरा किया वो पैसा आपका रिलीज़ नहीं हुआ। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े से आपको मई के महीने में फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस के हवाले से आप परेशान रह सकते हैं मई के महीने में, जो कि आपने सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से मेडिकल के हवाले से, दवाई वगैरह के हवाले से या डॉक्टरों की फ़ीस के हवाले से कुछ अखराजात आपके बढ़ सकते हैं। आप इस दौरान में मई के महीने में सेविंग्स शायद ना कर सके, लेकिन चूँकि सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा तो वहाँ से कुछ पैसे आप कवर कर लोगे। कारोबार में भी पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अगेन थोड़ा रुक के, थोड़ा स्लोली, लेकिन पैसा आता रहेगा। और जॉब के हवाले से जो सैलरी पैकेजेस हैं वो आपके जारी रहेंगे, उसके अंदर कोई रद्दोबदल आपको नज़र नहीं आएगा। जो कारोबारी हजरात हैं, टॉरियंस में जो कारोबार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लॉसेस इंडिकेटेड हो रहे हैं। मीन्स के कुछ इसके अंदर नुकसान होगा कारोबार में, लेकिन पैसा आता रहेगा, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक जो है वो फाइनेंशियली एवरेज जो है वो आपका महीना गुजरने वाला है। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज के हवाले से, बुर्ज जोज़ा के हवाले से। आपके लिए खुशखबरी ये है कि जेमिनाइज का हाफ ऑफ द मंथ, यानी 1 से लेके 14 मई तक का जो महीना, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। आप अनएक्सपेक्टेड वेल्थ कमाते हुए नज़र आओगे, यानी अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा, आपके दूसरे ज़राए जैसे जायदाद है, ज़मीन है, वहाँ से भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और प्राइस बॉन्ड और लॉटरी टिकट्स के हवाले से भी आपकी कुछ कोई ना कोई इसके अंदर फ़ायदा होने की उम्मीदें हैं। लेकिन याद रखिएगा, महंगाई बहुत बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान नज़र आएंगे। और बच्चों की पढ़ाई के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से या एक्टिविटीज़ के हवाले से आप काफ़ी पैसा खर्च करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जेमिनाइज के लिए एक अच्छी खबर है कि पैसा तो आएगा, लेकिन ये खर्च भी करेंगे, खराजात भी बढ़ेंगे, लेकिन ये पैसा बचाते हुए भी नज़र आएंगे, मीन्स सेविंग्स के अंदर भी डालते हुए नज़र आएंगे। तो इससे इनको आगे चल के बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद अपने विरसे में या आपके वालिदैन की तरफ से आपको मिलने के चांसेस हैं, या फिर ये हो सकता है कोई बड़ा गिफ्ट, कोई बड़ा तोहफ़ा आपको जो है वो अपने वाइफ की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से मिल सकता है, या अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट या पैसे की शक्ल में कोई चीज़ आपको मिलने के चांसेस हैं मई के महीने में। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, गोल्ड के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है, वहाँ से प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जेमिनाइज के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, और वो ये कि वैसे अभी तक तो सारी खुशखबरियाँ ही हैं, और अभी भी खुशखबरी है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए गेन के हवाले से, यानी प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, और जो एक्सपेक्टेड था उससे इंशाल्लाह ज़्यादा पैसा कमाते हुए ये लोग नज़र आए। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि मई के महीने में नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या बड़े ऑर्डर्स या बड़े डील्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है। मींस के जो जेमिनाइज है, बुर्ज जोज़ा, ये अच्छा खासा पैसा कमाते हुए मई के महीने में नज़र आएंगे।
इसके बाद हम बात करने वाले हैं मई के महीने में कैंसेरियंस किस हद तक पैसा कमाएंगे या क्या क्या चीज़ों में एहतियात करने की ज़रूरत। इनके खराजात में इजाफा हो सकता है, कुछ केसेस में लॉसेस भी हो सकते हैं, तो फाइनेंशियली इनका भी एवरेज कुछ रहना है मई के महीने। जो कारोबारी हजरात कैंसेरियंस हैं तो उनको इन्वेस्ट करते हुए बहुत ही एहतियात रखनी है, और जहाँ भी इन्वेस्ट करें बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके करें ताकि वहाँ से अच्छा प्रॉफिट आप हासिल कर सकें। पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा रुक रुक के आएगा, कहीं पेमेंट में डिले होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे, लेकिन पैसा आएगा, स्लोली आएगा लेकिन आता रहेगा। किसी को भी आप कर्ज ना दें इस महीने, ख़ासतौर पे मई के महीने में कैंसेरियंस को यही हम एडवाइस देंगे कि किसी को भी कर्ज की रकम ना दें, वरना उसमें लॉस होने के चांसेस हैं। और जितना ज़्यादा अपने अखराजात में आप कमी कर सकते हैं करें, वरना ये आपको लॉसेस के अंदर मिलेंगे। मींस के आप जितना इनकमिंग करोगे उतना आउटगोइंग आपका ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपेंसेस की वजह से आपको इनकम नज़र नहीं आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसी मंथ के अंदर आप काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर होते हुए महसूस करेंगे। आपके कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से और सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से अच्छी खबरें आप सुन सकते। आपने माजी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके जो इंटरेस्ट आएगा या उसका जो पैसा आने वाला है उससे काफ़ी हद तक आप कंफर्टेबल रहने वाले हो मई के महीने में। और अगर आपने माजी में इन्वेस्टमेंट की तो उसी का फ़ायदा आप देखोगे मई के महीने। जो लोग कारोबार करते हैं उनको हम यही सजेशन देंगे कि मज़ीद कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ना करें, वरना उसमें लॉसेस के चांसेस, और मॉडरेट लेवल पे अपने बिजनेस को आप लोग ऑपरेट करें तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ओवरऑल देखें तो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन पैसा आता रहेगा और कैंसेरियंस को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा अगर ये अपने अखराजात पे काबू पा लेते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बुर्ज असद यानी लियो के हवाले से। ये लोग अच्छा पैसा मई के महीने में कमाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्लैनेट की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजिशंस होनी है और इसकी वजह से इनकी वेल्थ के अंदर, इनकी दौलत के अंदर, इनकी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफे के चांसेस हैं। इसके अलावा आपके पे पैकेजेस के अंदर भी इजाफा होने के चांसेस बन रहे हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करना थोड़ा सा लॉस उसमें हो सकता है, तो कोशिश करें कोई नया पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू ना करें। अच्छी तरह से प्लान कर लें किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वरना उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। तमाम लियोज जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं, तो उस तरह से आप अच्छा पैसा कमा सकोगे। माजी में जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका अच्छा प्रॉफिट आपको आता रहेगा। आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी होने वाली है मई के महीने में तमाम लियोस की, मगर थोड़ा सा आपको केयरफुल और सेंसिबल रहना पड़ेगा अपने पैसों के मामलात में। बिजनेस में आप लोग गेन देखोगे, बिजनेस में तरक्की देखोगे और प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है मई के महीने में। बिजनेस में आप एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, जॉइंट वेंचर्स में काम करते हुए नजर आओगे और रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले। इस तरह इनका भी जो है वो काफ़ी अच्छा मई का महीना लियोस का तमाम जाने वाला है। अब हम बात करते हैं बुर्ज संबला के हवाले से यानी विरगोस के हवाले से। पैसों के मामलों में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखेंगे मई के महीने में। विरगोस अपने अखराजात पे आपको थोड़ा काबू पाना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ जो 1 से लेके 14 मई तक थोड़े एक्सपेंसेस के हवाले से, अखराजात के हवाले से थोड़ा सा आप पे बर्डन रहने वाला। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग करते हो, थोड़ा प्लानिंग कर लेते हो, तो आगे का जो आधा महीना यानी कि सेकेंड हाफ है उसमें अच्छा खासा पैसा आप अर्निंग करोगे और आपके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा देखने को मिलेगा। और कारोबार के हवाले से और जॉब के हवाले से भी अच्छी खबरें आप सुनोगे। पैसे का सोर्स बढ़ाने के या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी सख्त मेहनत आपको इस महीने करनी पड़ेगी। अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए थोड़े से आपको लोन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप लेंगे, और मई के महीने में लोन्स लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जो विरगोस बिजनेस कर रहे हैं वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस उनको नज़र आएंगे मई के महीने में, इसलिए आपको अपने फाइनेंसेस के हवाले से थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रास के हवाले से। इनको मई के महीने में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के हवाले से यानी अखराजात में इजाफे के हवाले से इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इनकमिंग तो आएगी लेकिन आउटगोइंग चूँकि ज़्यादा होगी, इस वजह से इनको जो इनकम है वो कम लगेगी और अखराजात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो आप अपने एक्सपेंसेस पे ना सिर्फ काबू पालोगे बल्कि अपने सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा करोगे, और चूँकि ज़राए बढ़ेंगे पैसे के तो आपके एक्सपेंसेस भी कम होते हुए नज़र आएंगे। आपने माजी में जो इन्वेस्टमेंट की है उसका प्रॉफिट या उससे जो फ़ायदा आपको मिलेगा उसकी वजह से भी आप अपने अखराजात पे काबू पालो। इसके अलावा जो कारोबारी हजरात हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हुए मई के महीने में नजर आए।
इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हुए मई के महीने में नजर आए। इसके अलावा शेयर मार्केट, क्रिप्टो या लॉटरी टिकट्स या प्राइस बॉन्ड सेविंग्स वगैरह में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए वो मई के महीने में, खासतौर पे लेबराज जो है, मई के महीने में अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमाते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के हवाले से। स्कॉर्पियंस थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देखेंगे इस महीने। मई के महीने में थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें लॉसेस भी होने वाले हैं और गेन भी ये लोग देखें। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ज़रिए से पैसे का आना, स्कॉर्पियंस को यूँ कह लें कि अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स जो है उसका तजुर्बा होने वाला है मई के महीने। लेकिन आपका जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, अखराजात में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आप मई के महीने में थोड़े परेशान रहने वाले। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तमाम स्कॉर्पियंस, तो कारोबार में आप बरकत देखने वाले हो, कारोबार में इजाफा या बहुत ही अच्छा फ़ायदा या सक्सेस आप देखने वाले हो मई के महीने में। कर्ज़े के हवाले से आप लोग बड़े मोहतात रहें। स्कॉर्पियंस किसी को कर्ज़ा मत दें वरना उसमें बड़ा लॉस हो सकता है, ख़ास तौर पे मई के महीने में। अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह प्लान कर लें, तभी जाके आप इसका फ़ायदा देख सकेंगे। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में आपको काम करना पड़ेगा। अखराजात में इजाफा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन पैसा बचाना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तमाम स्कॉर्पियंस को हमारी यही एडवाइस है कि अपने पैसों में इजाफे के हवाले से इकदाम करें। कोई सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से या कहीं इन्वेस्ट करने के हवाले से आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सजिटेरियंस के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से। फाइनेंसिस के हवाले से सजिटेरियंस का ये बड़ा अच्छा महीना रहने वाला। बहुत ही बड़े बड़े गेन्स, फ़ायदा या प्रॉफिट इनको इस महीने मिलना है। आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप जो है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकोगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नज़र आ रहा है। आपने जो माजी में इन्वेस्टमेंट की थी, तमाम सजिटेरियंस का मई के महीने में इसका बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आओगे। आप तमाम सजिटेरियंस को यही एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट थोड़े से इन्वेस्टिगेट करके करें तो आपको इन्वेस्टमेंट की वजह से, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर में करते हो, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी के अंदर करते हो, तो उसमें भी भरपूर फ़ायदा आपको मई के महीने में होता हुआ नज़र आए। इसके अलावा जो कारोबारी हजरात है वो मई के महीने में अच्छा खासा पैसा कमाते हुए नज़र आओगे, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हुए नज़र आओगे और कारोबारी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहने वाले हैं। इस तरह से आपकी पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, मीन्स कि आपका पूरा मई का महीना काफ़ी बेहतर गुजरने वाला है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के हवाले से, बुर्ज जद्दी के हवाले से। ये मंथ आपका काफ़ी हद तक एवरेज रहने वाला है। अखराजात में थोड़ा इजाफा होगा, इनकमिंग कम होगी, आउटगोइंग ज़्यादा होगी। अपने अखराजात पे अगर आपने काबू पा लिया तो मई का महीना पीस ऑफ केक है आपके लिए, यानी कि आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर अखराजात बढ़ते चले गए तो फिर ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किसी भी रिश्तेदार या करीबी लोगों को उधार या फिर कर्ज ना दें, वरना ये पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम। जो कारोबारी हजरात है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके आगे बिजनेस को बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट करें, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी अगर आप कर रहे हो तो बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, वरना इसमें नुकसान होने के चांसेस। अपने एक्सपेंसेस को आपने वहाँ पर भी काबू में रखना। और याद रखिएगा मई के महीने में थोड़ी लॉसेस एक्सपेक्टेड है, तो बहुत ही केयरफुली अपने बिजनेस को आपने रन करना। पेपर वर्क बहुत ही एहतियात से कर लें क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क के हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखें, इसमें भी धोखा हो सकता है। और पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मई के महीने में होता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल के हवाले से। आपके फाइनेंसेस मई के महीने में एवरेज रहने वाले, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि मई के शुरू के दो हफ्ते आपके प्रॉफिट्स के हवाले से और फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से, यानी पैसे की आमद बहुत ज़्यादा रहेगी, पैसा बहुत आएगा और इसकी वजह से आप खुश भी रहेंगे। तो याद रखिएगा 2 हफ्ते आपने खूब मेहनत करनी है क्योंकि पैसे के आपके चांसेस हैं, अच्छा पैसा आप कमाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रही। लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग टाइम है, यानी कि हाफ ऑफ द मंथ समझ लें तकरीबन, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अखराजात में इजाफे के चांसेस है, जो बाकी का हाफ मंथ है उसमें अखराजात बहुत बढ़ेंगे। इसलिए अखराजात पर अगर आपने काबू नहीं पाया तो आपने जो कमाया होगा उसमें जाता हुआ आप देखोगे, लॉसेस में जाता हुआ देखोगे। तो अखराजात पे अगर कमी आप कर लेते हो या उस पर काबू पा लेते हो तो फिर आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आए। जो लोग इस पे बिज़नेस कर रहे हैं या कारोबारी हजरात हैं, 15 मई के बाद थोड़ा सा टफ टाइम ये लोग देखने वाले।
थोड़े बड़े कुछ लॉसेस वगैरह इनको कारोबार के हवाले से हो सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। आप कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे या उसको बढ़ाने के बारे में नहीं सोचोगे, अखराजात पे काबू नहीं पाओगे, तो मई का महीना काफ़ी बुरा हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं पाइसियंस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से। जो लेटर हाफ यानी कि जो बकाया हाफ महीना रहेगा मंथ का, बड़ा ज़्यादा आपका अच्छा रहने वाला है, यानी काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी हैप्पी आप रहने वाले हो तमाम पाइसियन। मई के महीने का फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा आपके लिए टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा और रिटर्न्स कम से कम आएंगे। जो एक्सपेक्टेड आपने किया था इतना पैसा आना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अखराजात में आपने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा अखराजात में इजाफा होने के चांसेस। आप में से जो लोग ट्रेडिंग के बिज़नेस में फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर किसी भी तरीके के कारोबार वगैरह से या शेयर मार्केट से, क्रिप्टो से या गोल्ड के बिज़नेस से रिलेटेड है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे और अच्छा खासा पैसा मई के महीने में कमाएंगे। प्रॉफिट्स और रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनके होने वाले। कारोबारी हजरात को शुरू की 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा एहतियात और ख्याल रखना, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मंथ के एंड में अच्छा खासा गेन ये लोग भी कमाने वाले हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, तो काफ़ी बेहतर रहेगा फिर भी पाइसियंस का जो है वो मई का महीना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें अगली वीडियो में। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।